मुलाजा फरमाना, दो क़ते पढ़ता हूँ शहजादी के हवाले से, शहजादी के हवाले से पढ़ता हूँ दो क़ते। और यहाँ पे लफ्ज़ जनाब जो है वो बहुत सेंसिटिव लफ्ज़ है लखनऊ के अंदर। मैं नज़र करता हूँ, मतलब पेश करता हूँ। है दावेदार अगर फातिमा से उल्फत के, है दावेदार अगर फातिमा से उल्फत के, तो हक बयानी से फिर काम क्यों नहीं लेते? आखिरी आदमी तक सुनिएगा। है दावेदार अगर फातिमा से उल्फत के, तो हक बयानी से फिर काम क्यों नहीं लेते? जनाब घर तो जलाने की बात करते हैं, अरे जलाने वाले का वो नाम क्यों नहीं लेते? है दावेदार अगर फातिमा से उल्फत के, तो हक बयानी से फिर काम क्यों नहीं लेते? तो हक बयानी से फिर काम क्यों नहीं लेते? जनाब घर तो जलाने की बात करते हैं, जलाने वाले का वो नाम क्यों नहीं लेते? अब वो उन्होंने एक शेर अब्बास मियां ने पढ़ा था, किताब काफ़ी है, उसके हवाले से 4 मिसरे और सुनिए आप। घर लुटा जल भी गया, देखा है सब तारीख ने, तारीख की आंखों के सामने सब कुछ है। घर लुटा जल भी गया, देखा है सब तारीख ने, इसका मुजरिम कौन है और इसमें शामिल कौन है? घर लुटा जल भी गया, देखा है सब तारीख ने, इसका मुजरिम कौन है और इसमें शामिल कौन है? अरे जिनको काफी है किताबें वो जरा पढ़कर बताएं, जिनको काफी हैं किताबें वो जरा पढ़कर बताएं कि मुस्तफा की लाडली बेटी का कातिल कौन है? जिनको काफी है किताबें, जिनको काफी है किताबें वो जरा पढ़कर बताएं। अब जज़ाकल्लाह जज़ा। अब सुनिए बात, अब सुनिए, देखिए मैं अब मैं 2-3 शेर पढ़ता हूँ और वो कथा पढ़ता हूँ जो 3-4 महीने से मैंने ये इरादा किया था, अल्लाह शाहिद है कि वो किसी को न सुनाया न उसके बारे में बताया। ये वादा मैंने मौला से किया था कि मैं दरगाह पे पढ़ूँगा, उसमें का एक कथा तो दरगाह में पढ़ दिया है, दूसरा कथा आज हाजिर करता हूँ और उस कथे की तमहीद के लिए 4-3 शेर पढ़ता हूँ मैं। जुल्मते शब की चट्टानों पे सवेरा उतरा, जुल्मते शब की चट्टानों पे सवेरा उतरा, जिसने पत्थर के खुदा तोड़े वो बंदा उतरा। जुल्मते शब की चट्टानों पे सवेरा उतरा, जिसने पत्थर के खुदा तोड़े वो बंदा उतरा, जिसने पत्थर के खुदा तोड़े वो बंदा उतरा। जो जबरदस्ती पहन रखा था कुछ लोगों ने, जो जबरदस्ती पहन रखा था कुछ लोगों ने, करबला में ही खिलाफत का वो कुर्ता उतरा। जो जबरदस्ती पहन रखा था कुछ लोगों ने, करबला में ही खिलाफत का वो कुर्ता उतरा, करबला में ही खिलाफत का वो कुर्ता उतरा, करबला में ही खिलाफत का वो कुर्ता उतरा। एक शेर फिर आखिर में जो शेर पढ़ूंगा उसी से जोड़ूंगा उस कथे को। ये शेर पढ़ता हूँ, मुलाजा फरमाइएगा, दुआ कीजिएगा। ये इबादत का इख्तिताम या उसका सिलसिले के हवाले से एक बात कही है कि तब कहीं जाके इबादत का सफ़र पूरा हुआ। भाई आखिरी आदमी तक मैं दुआ चाहता हूँ मैं, तब कहीं जाके इबादत का सफ़र पूरा हुआ,
पुश्त से नाना की जिस वक्त नवासा उतरा, कहीं जाके क्या भैया सब बोले, माइक की आवाज जा रही है पीछे तक। जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह, जज़ाकिया हुसैन। हैदरी उससे नाना की जिस बस ये आखिरी शेर और उससे जोड़ता हूं अपनी बात को। बस ये कथा पहली बार पढ़ रहा हूं मैं, मौला से इजाज़त लेके। मेरा वादा वहां से किया था मैंने, लेकिन यहाँ उनकी बहन के दरबार में पढ़ रहा हूँ। चारों मिसरे सुनिएगा बाद में, पहले सुनिए। तब कहीं जाके इबादत का सफ़र पूरा हुआ, पुश्त से नाना की जिस वक्त नवासा उतरा। अब शेर मुलाजा फरमाइएगा। सिर्फ इतनी सी खबर सुन के आए हैं इमाम। भाई अब कितनी बार इस मिसरे को पढ़ूं मैं? सिर्फ इतनी सी खबर सुन के आए हैं इमाम, खौफ से कितने ही लोगों का मामा उतरा। सिर्फ इतनी सी खबर सुन के आए हैं इमाम। नारे हैदरी, हैदरी। सिर्फ इतनी सी खबर सुन के आए हैं इमाम। सिर्फ इतनी सी खबर सुन के आए हैं इमाम। छोटी सी तमहीद है, उसके लिए माजरत चाहता हूं मैं। तमहीद ये है, बस वो चारों मिसरे आखिरी पढ़ता हूं, बस सुन लीजिए। ये पैगाम पूरी दुनिया के लिए है चारों मिसरे, और ख़ास तौर से उन लोगों के लिए जो तरकीब बताते हैं, आज़ादारी ऐसे मनाओ, रो इस तरीके से, समझे साहब, मातम इस तरह करो, समझे, मजलिस इस तरह करो, महफिल में इस तरह जाओ। ये तमाम जो बातें बताते हैं लोग, उनके हवाले से चार मिसरे हैं। सलवात पढ़िए ताकि लाइट अब आ जाए। अरे खौफ किस बात का, हम नूरे नबी वाले हैं। हमसे टकराया अंधेरा तो वो पछताएगा। खौफ किस बात का, हम नूरे नबी वाले हैं। हमसे टकराया अंधेरा तो वो पछताएगा। शाम की फिक्र नहीं, दस्ते अली उठने दो, फिर ये जाता हुआ सूरज भी पलट आएगा। भैया लाइट आ रही है, नहीं आ रही है? भैया लाइट आ रही है? अल्लाहुम्मा सल्ली अला। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। जिसके दिल में जितनी मोहब्बत जिससे भी है, उसका वास्ता दे के सिर्फ आपसे कहता हूं कि इन्हें चारों मिसरों को
निहायत तवज्जो से सुन लीजिए, जहाँ कहीं हो ख्याली तौर पे वहाँ से पलट आए और मेरे साथ हो जाए। चारों मिसरे सुन लीजिए उन लोगों के लिए जो हर मामले तरकीब बताते हैं। नजर करता हूँ, मैं अर्ज करता हूँ कि फितरत इंसान में शामिल है एहसास अज़ा। फितरत इंसान में शामिल है एहसास अज़ा। अरे इज्तिहादी मसला कब है कि जो फतवों में आए? अभी पूरी बात नहीं सुनी। फितरत इंसान में शामिल है एहसास अज़ा। इज्तिहादी मसला कब है कि जो फतवों में आए? अरे ये किसी को हक नहीं माँ बाप के मरने के बाद उसके बच्चों को कोई रोने की तरकीबें बताए। माशाअल्लाह, सुन लीजिए, आप सुन लीजिए। आपने सुन लिया, कबूल कर लिया, शहजादी कबूल करें। फितरत इंसान में शामिल है एहसास अज़ा। फितरत इंसान में शामिल है एहसास अज़ा। इज्तिहादी मसला कब है जो फतवों में आए? इज्तिहादी मसला कब है कि जो फतवों में आए? ये किसी को हक नहीं है, ये किसी को हक नहीं माँ बाप के मरने के बाद उसके बच्चों को कोई रोने की तरकीबें बताए। बहुत शुक्रिया, जिंदा सलामत रहें आप। बहुत अच्छा, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मेरा मकसद शेर पढ़ना नहीं था, बल्कि आने वाले शायर के लिए एक माहौल बनाना था। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी आवाज़ सलामत है और इसी तरह आखिरी शायर तक सलामत रहे। अब आपकी खिदमत में एक ऐसे शायर को पेश कर रहा हूँ जिसको आपने मुतअद्दिद बार विन चैनल पे, मुख्तलिफ चैनलों पे नवहे पढ़ते हुए, कसीदे पढ़ते हुए देखा होगा। और वो रहने वाले सादात बारह के हैं, लेकिन नेपाल में रहते हैं। मेरी बस दरख्वास्त पे वो तशरीफ़ ले आए हैं, लिहाजा मैं उनसे दरख्वास्त कर रहा हूँ, शबी मेरठी साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि तशरीफ़ लाएँ और आपसे दरख्वास्त है कि बाआवाज़ बुलंद उनका एक सलवात से खैर मक़दम फरमाइए।